हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम करेंगे मेरे भाई वो करेंगे बोर्ड्स का स्ट्रीम जो हमारा होने वाला है लास्ट पार्ट। तो दोस्तों हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को आज पूरे लगा लेंगे और बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार आपको क्वेश्चंस करने हैं बाकी के बचे हुए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और कैसे होंगे हमारे क्वेश्चन बाकी के देखते हैं मेरे भाई। RS अग्रवाल लगा रहे थे और हमारा जो क्वेश्चन होने वाला था वो होने वाला था मेरे भाई 17। जैसे कि कहा गया है क्वेश्चन में कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करता है। मेरे भाई आपको एक ही क्वेश्चन और एक एक पॉइंट समझना है और किस प्रकार आप क्वेश्चन करोगे वो आपको देखना है। कहा गया है आगे, तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 1 से 1/2 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो मेरे भाई कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, मैंने आपको बताया था कि आपके सामने कभी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, कभी स्पीड कांस्टेंट हो या कभी टाइम कांस्टेंट हो, तो आपको वो क्वेश्चन रेशो मेथड से सॉल्व करना है और आपको आसानी से सॉल्व हो सकता है। जैसे कि कहा गया है, एक बार लिखूं मैं क्या कि इसने कहा कि धारा की वेग कितनी देर के 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे रखी है। मेरे भाई धारा की वेग कहा गया है क्वेश्चन में कि अगर धारा की दिशा में जाता तो 1 घंटा लगता। तो धारा की दिशा क्या होती है मेरे भाई, डाउनस्ट्रीम होती है। और अपस्ट्रीम का अगर मैं रेशो बनाऊं, इन दोनों का अगर मैं रेशो बनाऊं तो टाइम का रेशो निकल के आया, डाउनस्ट्रीम गया तो कितना समय लगा 1 घंटा। अगर मैं धारा के विपरीत जाता तो उतनी ही दूरी कितनी देर में पार करता मेरे भाई, 1 से 1/2 या फिर मैं कह सकता हूं 3/2 घंटा। 3/2 घंटा, यहां तक कोई दिक्कत है। आप दोस्तों इस 2 को यहां ले आएंगे तो आपका क्या बनेगा, ये तो बनेगा 2 घंटे 2 घंटे और ये क्या बनेगा 3। तो हमारा 2:3 का क्या टाइम का रेशो निकल के आ गया। अगर आपको निकालना स्पीड का तो मैंने आपको बताया था कि 3:2 होगा, क्योंकि स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है मेरे भाई, यहाँ देखिए एक बार, स्पीड और टाइम में हमेशा उल्टा रिलेशन होता है। कभी भी ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, आगे तक काम आएगी। आगे देखिए कहा गया है कि शांत जल में नाव की चाल बताइए। मेरे भाई ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड है, तो नाव की चाल निकाल सकते हैं। क्या भाई 3+2 कितना हुआ, 3+2 हुआ हमारा 5/2। क्या 5/2 हमारी नाव की चाल आई। इसी प्रकार से अगर मैं धारा की वेग निकालूं तो 3 - 2 कितना, 1, और 1/2 क्या हमारा धारा की चाल आई, स्ट्रीम की चाल आई। और क्वेश्चन में कह रखा है दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1/2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। तो दोस्तों आपको निकालना क्या, नाव की चाल। आपके सामने 5/2 किसकी चाल आई है, ये नाव की, तो आपको मल्टीप्लाई करवा दो दोस्तों, किसके साथ है, 6 के साथ करवा दो। तो यहां से क्या 3 पे जाएगा तो क्या निकल के आएगी अपनी चाल, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से आपकी किसकी निकल के आई मेरे भाई, ये नाव की चाल निकल के आई है। आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रेशो मेथड से ही सोल्व करने हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, कभी भी यही दे रखे हो। तो आगे चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ है और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, और एक एक टाइप बताऊंगा जिसमें आपको आसानी होगी किसी भी टाइप की क्वेश्चन करने में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए, अगर आप खुद से होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो वीडियो को पॉज करें, पहले सोल्व करने की कोशिश करिए। नहीं हुआ तो देखिए वीडियो को, किस प्रकार आप क्वेश्चन कर पाओगे मैं वो आपको बता रहा हूं। आई थिंक आगे चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार है 18 देखते हैं। कहा गया है शांत जल में एक नाव की चाल 9 से 1/3। पहले क्वेश्चन में दे रखा था धारा की चाल, स्ट्रीम की चाल दे रखी थी। अब की बार बोट की चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे भाई, यहाँ से x की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं बना सकता हूँ 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी स्पीड कितनी निकल के आई, 28/3 निकल के आई। आगे पढ़िए क्वेश्चन को दोस्तों, एक एक लाइन लेके चलना है क्वेश्चन में, कभी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो देखिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहता है, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेता है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में उससे तिगुना समय लेता है। तो क्या मतलब इसका, कहने का मतलब धारा की दिशा क्या होती है, डाउन स्ट्रीम। मैंने आपको बताया था कि धारा की दिशा को बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम, और
क्या धारा की विपरीत दिशा को क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। कहा गया है क्वेश्चन में मेरे भाई, अगर अगर ये दोस्तों डाउनस्ट्रीम है जो अगर एक समय लेगा उस दूरी को पार करने में, तो अपस्ट्रीम कितना समय लगेगा, 3 समय लेगा। कितना समय लगेगा मेरे भाई अपस्ट्रीम को, 3 समय, क्योंकि कहा गया है कि वो तिगुना समय है। तो ये एक है तो ये कितना हुआ ऑटोमेटिक, 3 गुना हुआ, तो 3 आ गया यहाँ से अपस्ट्रीम का टाइम निकल गए। क्या आप स्पीड का टाइम निकाल लोगे, स्पीड का मैंने आपको बताया था कि उल्टा होता है, तो 3:1 क्या इनका निकल के आ गया। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे ही करना मेरे भाई। आपसे पूछा क्या गया, धारा का वेग बताइए, धारा की चाल बताइए, तो क्या करना है, पहले आप बोट की चाल निकालिए, क्योंकि आपके सामने बोट की चाल दे रखी है, उसकी तो इक्वल रखेंगे। तो बोट की चाल निकालने के लिए क्या, 3 + 1 डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, तो 3 + 1/2 करेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार आ गई, किसकी, बोट की चाल आ गई। लेकिन बोट की चाल किसके इक्वल दे रखी है, 28/3 के इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो इसको 28/3 के इक्वल रख दीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मेरे भाई एक की वैल्यू निकाल लोगे, क्या आएगी एक की वैल्यू, 14/3 एक की वैल्यू आ गई। आपसे पूछो धारा का वेग, आप y की वैल्यू निकाल पाएंगे, y की क्या होती है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2, 3 - 1/2, तो क्या आया 2/2, क्या 1 किलोमीटर आई। एक की वैल्यू है 14/3, तो 14/3 एक की वैल्यू है, तो ये क्या निकल के आई आपके सामने, धारा की वेग स्ट्रीम की चाल निकल के आ गई। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4 × 12 और 2, 4 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल के आई, आपकी स्ट्रीम की चाल निकल के आई, धारा की चाल वेग निकल के आया। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन करने में। आप इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन आसानी से सोल्व करेंगे मेरे भाई, जो मैं आपको बता रहा हूं बस आपको वही अप्लाई करना है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में। आगे चलते हैं, आगे किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके सामने वो एक बार नजर डालते हैं। दोस्तों क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं समझा ही रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट मेथड लेके आऊंगा आपके लिए। आगे चलते क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। कहा गया है कि एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेता है। तो समझे बात को, जैसे कि क्या कहा है, धारा की दिशा में गया, कितना समय लिया, जितना भी समय लिया वो धारा के प्रतिकूल का आधा है। तो समझिए एक बार क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दोस्तों जो कहा गया वही आपको करना है। कहा गया है ये डाउनस्ट्रीम है और ये मेरे भाई अपस्ट्रीम है। क्वेश्चन में कहा गया है कि धारा की दिशा में जितना समय लिया, कहने का मतलब मैंने माना कितना समय लिया, 1 घंटा लिया, तो समय का रेशो बनाना मेरे भाई, 1 समय लिया तो इसका ऑटोमेटिक कितना होगा, ये आधा होगा, तो ये कितना होगा, 2 होगा। तो समझे मेरी बात, क्या कहा, अगर धारा के विपरीत दिशा में अगर 2 समय लिया तो जो धारा की दिशा में उसका आधा होगा, तो 2 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत है, स्पीड का रेशो बना लोगे, स्पीड का रेशो क्या आएगा, 2:1। ये टाइम का रेशो, स्पीड का रेशो क्या, 2:1 आ गया। आपसे पूछा गया है क्या कि बताओ बोट की और धारा की रेशो बताना है। तो मेरे भाई पहले आप बोट की चाल निकाल लीजिए, स्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, 2 और 1 3, 3/2। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लोगे, 2 - 1/2, तो 1/2 यहां से आया। आपको निकालना है x/y, तो क्या 3/2/1/2 निकाल लोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या 3/1 आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको जो मैं बताऊंगा दोस्तों वो बेस्ट से बेस्ट मेथड होगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा मेथड। आई थिंक समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, रेशो मेथड से करवा रहा हूं दोस्तों, जितने भी आसान मेथड होंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। आगे चले मेरे भाई, क्वेश्चन किस प्रकार है पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, कहा गया है क्वेश्चन में कि एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट लेता है। समझ में आया, अपस्ट्रीम की बात की गई है मेरे भाई, 8 घंटे 48 मिनट, और धारा की दिशा में कहा गया है कि
धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेते हैं। आपको क्या शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की वेग का अनुपात निकालना है। तो देखो एक बार डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है, इसमें टाइम कितना दे रखा है डाउन स्ट्रीम का, धारा की दिशा में 4 घंटे लेता है और अपस्ट्रीम में कितना लेता है 8 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट या घंटे में बनाएंगे तो क्या बटे में 60 लिखेंगे, सोल्व करेंगे 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो क्या बना हमारा ये 8 से 4/5 बन के आया, 8 से 4/5 घंटे बन के आया। सोल्व करेंगे तो 8 पंगे 40 और 4 44/4, 44/5 निकल के आया। क्या यहाँ से अपस्ट्रीम का टाइम निकल के आया। तो मैं इसकी जगह 44/5 लिख सकता हूँ मेरे भाई। देखिए दोस्तों यहाँ 4 है और यहाँ 44, तो किस पे गया, कितनी बार गया 11 बार। तो ये रेशो मेरे भाई 5 ऊपर आएगा, तो टाइम का रेशो कितना निकल के आएगा 5:11, 5:11। तो आप स्पीड का टाइम निकाल पाओगे। स्पीड का ऑटोमेटिक क्या होगा 11:5, स्पीड का क्या होगा 11:5। आपसे बोट और धारा का दोस्तों चाल बताना है अनुपात में। तो क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे 11 + 5/2 16/2, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या बोट की चाल निकल के आई। इसी प्रकार से y की चाल निकालेंगे 11 - 5/2, तो 11 - 5 6 और 6/2 क्या निकल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकल के आया y की चाल, धारा का वेग निकल के आया। आपसे पूछा गया है x/y की बताइए स्पीड का अनुपात, तो 8:3 आपका दोस्तों सही आंसर है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे मेरे भाई। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को लगाएंगे। आगे चले, आगे किस प्रकार क्वेश्चन है देखिए, एक बार नजर मारिए और दोस्तों सोल्व करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों एक बात आपको याद दिलानी थी मैंने कि दोस्तों हम आगे जितने भी होने वाले कंपटीशन एग्जाम है उनकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको जिनकी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसी के बेसिस पे मैं दोस्तों अगली वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर नजर करते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। दोस्तों तैराक की बात या बोट की बात की गई है, तो किसकी चाल की गई है x की 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहा गया है आगे क्वेश्चन में, यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर हो तो अगर कहा गया है y की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में प्रारंभिक बिंदु तक कितना समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। समझिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। ये दोस्तों क्या है, ये यहां से यहां तक क्या कोई दूरी है, ये धारा की दिशा में गया और धारा की इस दिशा में आया, तो ये डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, मतलब इसको T1 लगा और इसको T2 टाइम लगा होगा। तो कहा गया है जाने प्लस आने में कितना समय लगता है मेरे भाई, 1 घंटे का समय लगता है। यहां तक कोई दिक्कत है। टी का मतलब टाइम और टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो मेरे भाई डिस्टेंस मैंने मानी डी है अपनी, डाउनस्ट्रीम होगी क्योंकि धारा की दिशा में गया और डाउनस्ट्रीम मतलब स्पीड, और 5 दे रखे चाल, 5 और 1 6, तो क्या 6 आ गई आपकी डाउनस्ट्रीम। इसी प्रकार से T2 निकालेंगे, डी आपका कांस्टेंट है। अपस्ट्रीम क्योंकि धारा की विपरीत डायरेक्शन में आया T2, तो क्या 5 माइनस से क्या निकल गया 4। तो आपका कितना दे रखा है घंटा, 1 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन से भी कर सकते हो इस प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन से करने की कोई जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। एलसीएम लीजिए 12, किसमें गया 2D प्लस किसमें गया 3D इक्वल टू क्या है 1, तो 12 उस तरफ गया तो D इक्वल टू 3 और 2 5, तो 12/5 सोल्व कर लेंगे तो 2.4 किलोमीटर पर 4 किलोमीटर क्या आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई, क्या दूरी निकल के आ गई। आई थिंक ये तो था आपका बेसिक मेथड है, आपको कंपटीशन एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। आई थिंक समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। समझिएगा बेसिक मेथड, समझिएगा। आपका तो डाउनस्ट्रीम क्या निकल गया, डाउनस्ट्रीम निकल के आया दोस्तों 5 और 1 6, और दोस्तों अपस्ट्रीम क्या निकल के आया 5 माइनस 6 4, 5 माइनस 1 4। तो मेरे भाई एक ऐसा एलसीएम लीजिए जो दोनों से कटता हो, एलसीएम का मतलब दोनों नंबरों से कटता हो, डिवाइड होता हो, तो 6 और 4 से जो छोटा नंबर है वो क्या है 12। तो मेरे भाई देखो ये 6 की स्पीड से 12 गया तो कितना समय पहुंचेगा 2 घंटे में,
4 की स्पीड से 12 जाए तो कितना समय में पहुंचेगा, 3 घंटे में पहुंचेगा। तो 3 प्लस 2 5 घंटे की वैल्यू आई मेरे भाई 12 किलोमीटर है। 5 घंटे की वैल्यू आई 12 किलोमीटर है। तो 1 घंटे की वैल्यू क्या आई 2.4, मतलब 5 को नीचे लेके आएंगे, 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2.4 किलोमीटर आपकी 1 घंटे की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए 1 घंटा दे रखा है मेरे भाई, तो 1 घंटा की 2.4 किलोमीटर आ गई दूरी। आई थिंक समझ में आया। कंपटीशन एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है मेरे भाई। आगे चले, आगे चलते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा एक बार, समझिएगा और दोस्तों करने की कोशिश कीजिएगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जो लास्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं अपने, मैं उसको पूरे करवा देता हूँ, फिर अगला चैप्टर के लिए चलते हैं। तो क्वेश्चन समझिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है कि एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए दोस्तों, धारा के विरुद्ध मतलब अपस्ट्रीम की बात की गई है। कितना समय, कितनी दूरी है 3/4, और कितना समय लेता है 11 से 1/4, और 11 से 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 11 और चौके 44 और 45/4 लिख सकते हैं मेरे भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 45/4 लिख सकता हूँ। ये मेरे भाई मिनट में घंटे में बनाएंगे तो डिवाइड इंटू में 60 करेंगे, इंटू में क्या करेंगे 60 करेंगे। तो देखिए एक बार 4 से क्या 4 कैंसल आउट हुआ, ये 15, ये 45 और ये 15 चौके 60, और 3 से 3 कैंसल आउट होगा। तो अपस्ट्रीम की वैल्यू क्या आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अपस्ट्रीम की जो स्पीड निकल के आई वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई। आप अब निकालोगे डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम कहा गया है उतनी ही दूरी, मतलब 3/4 ही दूरी है, और वो 7 से ही 1/2 मिनट में पूरी करता है। तो देखिए 7 से ही 1/2 मिनट है, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 मिनट आया, 15/2 मिनट आया, तो 15/2 और घंटे में बनाएंगे तो इंटू में 60 करेंगे। तो देखिए 2 2 जब कितना गया 4, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो देखो 2 नीचे है तो 2 से 4 डिवाइड हुआ, तो यहां से क्या निकल के आया 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके सामने अपस्ट्रीम निकल के आई, डाउनस्ट्रीम निकल के आई। बोट की चाल पूछी तो बोट की निकाल लेंगे, अगर आपसे धारा की चाल पूछी धारा की निकाल लेंगे। तो बोट की पूछी गई है तो क्या होगी, एक्स की वैल्यू डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, 6 + 4/2, क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा बोट की चाल निकल के आ गई। आपसे अगर स्ट्रीम की चाल पूछी जाए तो क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, मतलब 6 - 4/2, क्या आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आपकी धारा की वेग पूछी गई हो तो आपके निकल के आ गई। आई थिंक आज के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वे बस 22 क्वेश्चन थे, और मैंने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझाए हैं और आपको बताया है कि आपको कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चंस को करने हैं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में करने में, सब समझ में आया होगा मेरे भाई। दोस्तों वीडियो को करें लाइक अगर समझ में आया है तो। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप ही के लिए बना रहा हूं। और मेरे भाई एक आखिरी बात, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे वाले होने वाली जो वीडियो है वो उन्हीं के ऊपर आने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।